Everybody, again the same scenario. Burning sun on my top, swirling flag on my right, shooting birds on my top, and here we go. अभी मैं काफ़ी दिनों से आपको साइबर क्राइम के बारे में बता रहा था, लेकिन आज जो मैंने मौका लगाया है ना, थोड़ा सा मैं अलग करने जा रहा हूँ आज। थोड़ा सा अलग है, वैसा ही कुछ बट थोड़ा अलग। यार ये बताओ, साइबर क्राइम तो यार मैं क्या बोलूँ, अभी मैं जितने भी लोगों से मिल रहा हूँ ना, तो कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से साइबर से मतलब बिल्कुल भरा पड़ा, मतलब इसका जो भारतीय है ना, जो इंडियन है ना, उनका दिल भरा पड़ा इस चीज़ से, क्योंकि किसी का लाखों में नुकसान हुआ, किसी का हज़ारों में, किसी का करोड़ों में भी, और ना जाने कितने लोगों का मतलब छोटा से बड़ा अमाउंट यहाँ पे गायब हो रहा है। और पता है क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? रिसेंटली मैं एक ओल्ड गाय से मिला, मतलब एक ओल्ड पर्सन से मिला, उन्होंने मुझे ना चाहते हुए भी ये चीज़ बोली। उन्होंने कहा हो सकता मेरा निकनेम मेरा मोनू है, उन्होंने मोनू बोलते हुए मुझसे कहा हो सकता है बैंक का करा दे रहा हो सकता है सर मोदी जी का कोई रोल प्ले हो सकता है बैंक के ही एम्प्लॉय सारे करप्ट हो। तो मुझे एक लेसन आ गया, अ लेटर टू गॉड, अगर आपने कभी सुना हो, अ लेटर टू गॉड के नाम से एक लेसन है, जिसमें लेंचो नाम का एक बहुत ही शानदार किसान है, जिसका खेत टॉप ऑफ द हिल, या उस हिल की जो वैली वाला हिस्सा होता है ना, हिल के आसपास का एरिया, वहाँ पे उसका घर है, छोटा सा घर है। उसकी फैमिली में 4 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बच्चे उसके बड़े हैं और 2 बच्चे उसके छोटे हैं। मतलब 2 की एज है 17-18 साल की, मतलब उससे भी ज़्यादा, और जो 2 हैं उनमें इन्फेंट बेबी है, एक मासूम सा बच्चा, और एक है क्रॉलिंग वन, हो सकता है 3 या 4 यू कैन से साल का। तो ये सिनेरियो, उसकी ब्यूटीफुल वाइफ भी है। अभी जो लेंचो देख रहा है अपने खेतों को, वो बिल्कुल एक टॉप पे खड़ा हुआ है, खेतों के एक कोने पे, जैसे आप एक बंदिया कहते हैं, मतलब एक ऊपर वाला हिस्सा, एक हाई पेवमेंट होता है मिट्टी से बना हुआ, उस पर वो खड़ा हुआ है और वो स्काई की तरफ देख रहा है। और चारों तरफ पता है उसके खेत कौन से खेत हैं? उसके चारों तरफ खेत बिल्कुल मस्टर्ड फील्ड है उसके, मतलब राई के जो सरसों के खेत होते हैं ना, पीले फ्लावर, वो हैं। मतलब फसल बहुत अच्छे से तैयार है उसकी, बिल्कुल इट्स रेडी टू चॉप आउट, रेडी टू कट आउट, पूरी तरीके से राइप उसकी फसल खड़ी है। और वो देख रहा है, क्या देख रहा है? वो स्काई की तरफ देख रहा है, इनटू द स्काई वो देख रहा है, और वो उम्मीद लगा रहा है, ऐसे इस तरीके से वो देख रहा है, उम्मीद लगा रहा है, वो बादलों की तरफ देख रहा है कि काश कहीं से काले मेघा आ जाए, और काले मेघा आ जाए तो एक हल्की सी डाउनपोर का मतलब हल्की सी बौछार, ड्रिजलिंग उसकी फसल को चाहिए, ये लास्ट मतलब उसकी फसल के लिए टॉनिक का काम कर सकती थी। तो वो उसका इंतजार कर रहा था। तभी उसके 2 बड़े बेटे दौड़ते हुए आए, उन्होंने कहा देखो पापा, मुझे लगता है कि नॉर्थ से कुछ बादल उठ रहे हैं। तो उसने कहा यस, यू टू गाइज आर द राइट, और नॉर्थ से बड़े घने बादल आए। और अब नज़ारा ये है कि अगले 5 मिनट के बाद पहले छोटी ड्रॉपें गिरने लगती हैं, स्मॉल ड्रॉप्स। तो यहाँ पे लेंचो कहता है अपने बच्चों से, दीज आर नॉट द स्मॉल ड्रॉप्स, ये छोटी बूंदें नहीं हैं ये बारिश की, ये एक्चुअली 5 रुपए के सिक्के हैं। जब बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं टप 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 टप, तो फिर वो कहता है ये 10 रुपए के सिक्के। धीरे धीरे करके वो शानदार नज़ारा होता है कि उसके चारों तरफ खेतों पे एक चादर सी जम जाती है। वो चादर थी द रेन सीट, जो हेवन से चल के अर्थ पे गिर रही थी। उसे बड़ा मजा है। लेकिन अगले कुछ 10 मिनट के बाद देखो, नेचर तो किसी को भी कुछ भी कर सकती है, नेचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंसान की लाइफ में। अगले 10 मिनट के बाद इतना भयंकर तरीके से ओले गिरने लगते, हेल्स आ जाते कि पूरी घाटी ओलों से पट जाती, मतलब पूरी फसल बर्बाद। अब बेचारा लेंचो इस तरीके से अपना हाथ सिर पर रखे हुए बिल्कुल बिल्कुल डिसअपॉइंटेड, निराश बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी आती है, उसके कंधे पे ऐसे हाथ रखती है, बोलती है इतना मत घबराओ, भगवान भी कोई चीज़ है, गॉड इज़ देयर। अगर हम लोगों के साथ कुछ बुरा हुआ तो इसमें शायद कोई गॉड वैसे भगवान की इच्छा है। तुम ऐसा करो कि तुम कुछ ऐसा सोचो कि हम लोग अगले साल, मतलब अगले साल की फसल तक भूखो ना मरे। तो यहाँ पे लेंचो डिसाइड करता है कि अब वो सीधा जाएगा पोस्ट ऑफिस। वो पढ़ा लिखा हुआ था, ही वॉज अ फार्मर बट ही वॉज वेल एजुकेटेड फार्मर। वो सीधा जाता है एक पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में ही जस्ट पिक्ड अप अ पेन एंड ही जस्ट पिक्ड अ पीस ऑफ पेपर। वो एक पेज उठाता है और एक पेन उठाता है और वहाँ पे एक पत्र लिखता है। पत्र में पता है वो क्या लगता है? मेरे भगवान, मुझे आप में बहुत ही असीम आस्था है। मैं चाहता हूँ कि अगले वर्ष की फसल तक के लिए तैयारी के लिए, उसको बोने के लिए, उसको पानी देने के लिए, और जब तक वो कट ना जाती, वो बिक ना जाती, इतनी तैयारी के लिए, और अपने बेटों के भरण पोषण के, अपनी फैमिली को चलाने के लिए मुझे चाहिए 100 पीस, यानी 100 रुपये। उस समय गाइस 100 रुपये बहुत होते थे। और ये कहानी मैं बेस्ट इंग्लैंड में ले जा रहा हूँ। तो उस समय वो जो 100 पीस थे, बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो उसने वो मांग ली और उसने खत वो इन्वेलप में रखा और साके मेल बॉक्स जो होती है ना, रेड कलर की बॉक्स, मेल बॉक्स जो आपने पोस्ट ऑफिस के बाहर, उसमें वो ड्रॉप कर दिया। 2-3 दिन के बाद वहाँ पे एक नॉर्मल पोस्टमैन आता है, वो उस इनवेलप को पिकअप करता है। वो सीधा हंसते हुए, जब उसको वो अनरैप करता है, खोलता है, ओपन करता है, तो हंसते हुए सीधा पोस्ट मास्टर के पास जाता है। पोस्ट मास्टर से कहता है कि सर, मैंने 30 साल का करियर देखा है अपना यहाँ पे, मैंने 30 साल से जॉब की एज अ पोस्टमैन, लेकिन मैंने कभी ऐसा पता नहीं देखा। तो भैया पोस्ट मास्टर भी घबरा जाता। वो कहता भैया ऐसा कौन सा पता है, ऐसी कौन सी बला आ गई, आफत आ गई? तो वो कहता है इसमें पता लिखा है भगवान का। अब ये बताओ कि भगवान का पता है किसके पास?
इस पूरी कायनात में किसी ने ना तो भगवान को देखा है, ना किसी के पास भगवान का एड्रेस। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ महान संतों ने भगवान की अनुभूति की है, मतलब उनकी प्रेजेंस को झेला है, देखा है, महसूस किया इमोशनली, नॉट द फिजिकली वन। क्योंकि भगवान तो हर जगह कण कण में है, ऐसा मतलब कहा जाता है, ऐसा है भी, और मैं भी बिलीव करता हूँ, आई बिलीव इन गॉड। तो पोस्ट मास्टर कहता है ऐसा करो, इस किसान की आस्था को देखते हुए हम इसका जवाब देते हैं। वो सब लोग मिलकर अपना कुछ कुछ राशि अपने पेमेंट का देते हैं, और पोस्ट मास्टर सबसे बड़ी अपना पेमेंट का 40% हिस्सा देता है, और ऐसा करके उनके पास 70 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं। वो लोग वो 70 रुपये एक लिफाफा में रखते हैं और ऊपर पता डालते हैं लेंचो। अब अगले सोमवार को लेंचो पहुँचता है पोस्ट ऑफिस में। वो कहता है हेलो साहब, मेरा लेटर आया होगा, जरा देखो। उन्होंने कहा हाँ ये रहा तुम्हारा लेटर, और वो लेटर लेके सीधा खोलता है, और खोलता है तो 70 रुपये वो गिन लेता है। वो बड़ा निराश हो जाता है। वो फिर से एक लेटर उठाता है, एक पेज उठाता है, एक पेन उठाता है, लिखता कि हे ईश्वर, मुझे पता है कि आपसे गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप भगवान हो। आपने 100 रुपये भेजे होंगे, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई हैं, इन्होंने कुछ जोल मटोल, इन्होंने कुछ घोल मटोल, इन्होंने दाल में कुछ काला किया, इन्होंने कुछ गलती की है, इन्होंने ही पैसा उसमें से निकाला। तो कृपया अब अगली बार वो 30 रुपये तो भेजना मेरे को, भगवान से वो दरख्वास्त कर रहा है, लेकिन इन एम्प्लॉइज से मत भेजना, क्योंकि दीज आर द बंच ऑफ क्रोक्स। ये नालायक सभी ठगों का झुंड हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये डकैत हैं, ये किसी का भी पैसा चुरा सकते हैं। तो कृपया आप पोस्ट ऑफिस से मत भेजिए। और वो वहाँ से चला जाता है। और जब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय फिर से उस लेटर को खोलते हैं, सेकंड लेटर को, तो वो भी शॉक हो जाता है। अब इससे मैसेज क्या मिलता है? इससे मैसेज ये मिलता है कि इंसान भगवान पे तो आस्था रखता है, लेकिन इंसान का इंसान पे भरोसा नहीं है, इंसान का इंसानियत पे भरोसा नहीं है। और यही भगवान की मतलब हार है, यही इंसानियत की हार है। भैया भगवान हाथ जोड़ के यही तो इंसान को सिखा रहा है, समझा रहा है, और इसीलिए उसने पृथ्वी पर भेजा है इंसान को कि भगवान पे आस्था रखने से पहले इंसानियत पे आस्था रखो, इंसानों की मदद करो, एक दूसरे की मदद करो। क्योंकि इस पृथ्वी पे अगर आप एक दूसरे की मदद करते हैं एक इंसान के रूप में, तभी आप एक इंसान हैं, तभी एक महान व्यक्ति हैं। किसी महान शायर ने कहा है कि इंसानियत वो नहीं कि जो दिखावा करे, इंसानियत तो वो है जो इंसान को इंसान की तरह समझे और दिल में बयां करे, जज्बातों में बयां करे, इज्जत दे, रिस्पेक्ट दे, प्यार दे, केयर दे। थैंक्स टू यू। Love to others, care to others, believe in God, believe in humanity, serve yourself for humanity. Thank you very much. Tough luck for today and good luck for next day. Keep learning, keep watching, keep changing. Feel the momentum. Thank you.